हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आइए। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे योजना फेब्रुअरी पार्ट 5। ऑलरेडी हम इसके 4 पार्ट जो हैं अपने चैनल के ऊपर डाल चुके हैं। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस। सो इन दिस योजना यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ मटेरियल रिलेटेड टू योर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए आपको अच्छा खासा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। सो बेसिकली देयर विल नॉट बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन मराठी लिटरेचर। मराठी लिटरेचर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट दीज आर सम स्टेटमेंट्स एंड दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। दीज स्टेटमेंट्स आर important for you so that they can be asked in your exam। आपके एग्जाम में वो पूछी जा सकती हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। So when you talk about Marathi literature, okay, so journey of Marathi literature covers about 7 centuries। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, but this name is important। मानव महानभाव पंथ एंड वरकारी संप्रदाय। ओके, सो महानुभाव पंथ और वरकारी संप्रदाय ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दे लेड द फाउंडेशन ऑफ मराठी लिटरेचर एंड वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नाथ पंथ। और ये टाइमलाइन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड दैट दीज आर द कंटेम्परेरीज। ऐसे सवाल किए जाते हैं कि ये जो है कंटेम्परेरी हैं, या एक सवाल ये किया जाता है कि वरकारी संप्रदाय basically it was influenced by Nath Panth, या Manavbhav Panth was influenced by Nath Panth। This can be put as a statement। Okay, so this Nath Panth, the question can also be framed or Nath Panth। आपके नाथ पंथ के ऊपर भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। सर, it combined the ideas from Buddhism, Shaivism एंड योगा ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ ये नाथ पंथ बना था। सो गोरखनाथ इज कंसिडर्ड द ओरिजिनेटर ऑफ नाथ पंथ। नाथ ट्रेडिशन हैज एक्सटेंसिव शैविज्म रिलेटेड टू द लॉजिकल लिटरेचर ऑफ इट्स ओन। सो शैविज्म का भी फीचर आपको यहाँ पे नजर आता है। द नाथ ट्रेडिशन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर इंडियन ट्रेडिशन सच एज अद्वैता वेदांता मोनोइज्म। अद्वैता वेदांता और मोनोइज्म, उसका भी इंफ्लुएंस यहां पे देखने को मिलता है। नाउ इफ आई एम गोइंग टू फ्रेम अ प्रीलिम्स क्वेश्चन, आई कैन पुट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन वन क्वेश्चन। सारी की सारी स्टेटमेंट्स एक क्वेश्चन में डाल के 1 2 3 आई कैन फ्रेम अ क्वेश्चन। ओके, सो फर्दर द नाथ पंथ इन्फ्लुएंस मूवमेंट्स लाइक वैष्णविज्म, शक्तिज्म, मानुभाव पंथ एंड भक्ति मूवमेंट। नाथ पंथ ने इन बाकी मूवमेंट्स को भी इन्फ्लुएंस किया था। सो ये भी एक स्टेटमेंट आ सकती है। ओके, नाउ मानुभाव पंथ वाज फाउंडेड बाय सर्वधन्य श्री चक्रधर स्वामी। ओके, नाउ दिस टाइम इज इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट फिगर। सर्वधन्य श्री चक्रधर स्वामी ये इंपॉर्टेंट फिगर है। सो आई कैन फ्रेम अ क्वेश्चन दैट श्री सर्वधन्य श्री चक्रधर स्वामी वॉज कंटेम्परेरी ऑफ गुरु नानक। तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज ही अपीयर्ड इन 1100 टू 1200 एडी। इस टाइम पे ये आते हैं। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। फर्दर, मानुभाव लिटरेचर जनरली कंप्राइजेस वर्क्स दैट डिस्क्राइब द इनकारनेशन ऑफ गॉड्स एंड द हिस्ट्री ऑफ द सेक्ट। और भागवत गीता का काफी इंफ्लुएंस आपको यहां पे देखने को मिलता है। Okay, so Leela Charita is thought to be the first biography written in Marathi language। ये first biography है, and it was written by Mahim Bhatt। Now this name is important, Mahim Bhatt, and this year is also important। So he appeared in 13th century। ये 13th century में appeared होते हैं। Further, so Mahim Bhatt's second important literary creation was Shri Govind Prabhu Charita। This was his second creation। So ये आप समझ लो कि लीला चरिता या फिर श्री गोविंद प्रभु चरिता आता है। This was the creator, Mahim Bhatt was the creator। ये आपको इसके अंदर लिखना है। So this is how you have to remember things, this is how you have to learn things। इन चीजों को आपको इस हिसाब से आगे लर्न करना है। Now there are some scholars जो यहाँ पे हुए हैं, their names are important for you। Okay, so केशव राज सूरी, नरेंद्र भास्कर भट्ट बोरिकर, दामोदर पंडित, रवलो बास, नारायण बास। ओके, these names are important। और ये 1200 समथिंग से लेके 1400
18 तक आपके यहां पे हुए हैं. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल देयर नेम. इनका नाम सिर्फ आपको याद रखना है. एंड दे वर एसोसिएटेड विद द Marathi literature. Now history says the Yadava capital Devgiri became the magnet for the learned scholars. So बहुत सारे scholars जो है वो यादवों की कैपिटल में आते थे और देवगिरी उनकी कैपिटल थी. So it means during that time the Maharashtra was ruled by Yadavas. Yadavas basically वहां पे रूल करते थे. So ये आपको याद रखना है. And they were great patron. They were great patron of literature. वो बहुत ज्यादा लिटरेचर को पसंद करते थे. Further, let's move to the Bhakti movement. One of the main feature of Bhakti movement was that it resulted in rejection of inequality and ritualism. कि inequality और ritualism को हटाया इन्होंने. ओके, नाउ देर आर सम ट्रेंड्स, देर आर सम फेमस पर्सनैलिटीज जिनका नाम आपको याद रखना है. वन इज योर सेंट एकनाथ. नाउ ही वॉज बोर्न इन 1518 and the seed of literary genius germinated again. He resumed the task commenced by Dhyaneshwar before 2 centuries. So Dhyaneshwar करके एक पर्सनालिटी हुए हैं, वो 2 सेंचुरी पहले से यहाँ पे काम कर रहे थे मराठी लिटरेचर के ऊपर. फिर सेंट एकनाथ आते हैं, उनके आने के बाद एकदम फिर दोबारा मराठी लिटरेचर जो है वो आगे बढ़ता है. So it extends from the beginning of the 17th century to the close of पेशवा रूल. पेशवा के टाइम तक आते आते मराठी लिटरेचर और ज्यादा एक्सटेंड हो गया था. फर्दर देयर वर ग्रेट पोएट्स लाइक रामदास, तुकाराम, मुक्तेश्वर, एंड यू हैव टू रिमेंबर देयर नेम्स. एंड बिकॉज दे वर प्रेजेंट अराउंड 1603, इसके राउंड तक वो प्रेजेंट थे. ओके, ये ट्राइनिटी है, रामदास, तुकाराम, मुक्तेश्वर, और इनसे पहले आ चुके थे आपके सेंट एकनाथ. Then Saint Tukaram, the greatest poet in Marathi literature, preached asceticism, toleration and devotion to God, and he sharply criticized the rigidity in caste system. So social structure के अंदर जो rigidity थी उनको इन्होंने criticize किया. So you will be remembering these facts related to सेंट तुकाराम. तुकाराम जी के बारे में ये चीज आपको याद रखनी है. एंड मुक्तेश्वर टू बाय हिज ट्रांसलेशन ऑफ महाभारता मोटिवेटेड द मासेस. इन्होंने मासेस को मोटिवेट किया. सो शायरी ट्रेडिशन ऑफ 7th century also became very popular, which gave rise to folk singing form called पवड़ाज. सो ये पवड़ाज एक तरीके से फोक सिंगिंग कही जाती थी और ये एक तरीके से शायरी ट्रेडिशन से रिलेटेड थे. नाउ यू शुड बी रिमेंबर अबाउट दिस थिंग ऑल्सो. पावड़ास क्या थे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है. सो दीज आर सम फैक्ट्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड. देन लेटर ऑन न्यू टाइप ऑफ मराठी लिटरेचर emerged after the post independence, after the independence. In that time the new type of Marathi literature emerged. That was your नव कविता स्टाइल, न्यू पोएट्री जिसे बोलते हैं. इस चीज का इमर्जेंस हुआ. सो ये आपको समझना है. दिस इज हाउ थिंग्स वेंट अहेड. चीजें इस तरीके से आगे बढ़ी. ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर देयर नेम्स. दीज आर द फेमस पर्सनालिटीज जो कि यहाँ पे आए हैं. फर्दर यू हैव टू रिमेंबर यमुना पर्यटन इज कंसिडर्ड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट नोवेल इन मराठी एंड इट वॉज रिटन बाय बाबा पद्मनाजी, बाबा पन्मन जी. ओके, पद्मनाजी जी ने ये जो है एक तरीके से नोवेल लिखा था. देन यू हैड नारायण सीताराम फाड़के. ही वाज मेजर नोवेलिस्ट हु विद हिज रोमांटिक नोवेल्स डोमिनेटेड द मराठी रीडर्स. ओके, सो बालचंद्र नामडे, ओके, हु रिसेंटली रिसीव्ड ज्ञानपीठ अवार्ड. ही इज अनदर इन्फ्लुएंशियल नोवेलिस्ट. सो यू हैव टू रिमेंबर देयर नेम्स ऑल्सो. इनके थोड़ो कुछ के नाम भी आपको याद रखने हैं. सो दिस इज हाउ द मराठी लिटरेचर मूव्ड अहेड और चीजें आगे बढ़ती गई. सो दैट्स इट फॉर टुडे. ग्रेट डे अहेड. थैंक यू वेरी मच.